इसमें अपन ये निकाल रहे हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। और उसमें सबसे पहले एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाल रहे हैं ना। कंडीशन मैंने बता ही दिया आपको, पोजीशन ऑफ मिनिमा की, ए साइड nth मिनिमा अगर निकालोगे पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, तो ए साइन थीटा एन इजिकल टू एन लेमडा कर देंगे, तो थीटा एन इजिकल टू एल लेमडा बाय ए आ जाएगा, पहली बात। फिर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकंड, पोजीशन ऑफ सेकंड nth सेकेंडरी मैक्सिमा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट नहीं है ये, पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो आप निकालोगे, तो उसके लिए क्या करा आपने, nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या करा, ए साइन थीटा एन 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 होगा, तो थीटा एन इजिकल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 ए आ गया। पहले तो ये समझ लो ये है क्या, ये एंगुलर पोजीशन है, ठीक है, एंगुलर पोजीशन है nth मिनिमा की, ये एंगुलर पोजीशन है nth सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है। इसमें n इजिकल टू आप पुट करोगे 1 2 3, आपको जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते जाएंगे। अगर इसमें आपने n इजिकल टू एन यानी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा इसमें मिलते जाएंगे ना। अब बात आ रही है कि अपन उसकी बिड्थ निकालनी है, ये लीनियर बिड्थ निकालनी है बीटा जीरो। तो लीनियर बिड्थ जो आपको निकालनी है बीटा जीरो, तो आप एक चीज देखो, एक चीज देखना आप यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, कि ये बीच में तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइट बन रही है। यहाँ पर क्या बनेगी, डार्क, यहाँ डार्क बनेगी। अगर मैं इसको D1 कर दूं और इसको क्या कर दूं, D1 डैश कर दूं, समझ रहे हो बात को, ये फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, मतलब ये मेरा फर्स्ट मिनिमा बन रहा है। तो सेंटर से, ये सेंटर से इस फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी होगी, सेंटर से फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी बताओ। तो बीटा फर्स्ट, नॉट बाय 2। एक मिनट देखो, ये फर्स्ट में ये मिनिमा का रिलेशन ये लिखा हुआ है ना आपके पास, इस मिनिमा में अगर n इजिकल टू 1 लिख दूंगा तो फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस आ जाएगी ना सेंटर से। तो n इजिकल टू 1 रख हाँ दो, सर, तो ये लेमडा कितना आ बाय जाएगा, ए। लेमडा बाय ए आ जाएगा। तो ये लेमडा बाय ए आ गया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि एंगल इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो आप इसमें, आप चाहो तो टेन थीटा लगा लो, टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दो इसमें, उससे भी आ जाएगा तो थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास लेमडा बाय ए, ठीक है। थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, लेमडा बाय ए, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, कैपिटल डी आ जाएगा, ये कैपिटल डी आ गया, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, या देखो जो हाफ है इसमें, 1 सेकेंड, ये तो समझ में आ गया ना आपको, डिस्टेंस कितनी आएगी, लेमडा बाय ए आएगी, क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। अब देखो, द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आर गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय ए, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। ये हाफ है, इस साइड ही तो करा है ना आपने, लेमडा बाय ए हाफ हो गया, और बचा हुआ इस साइड कितना है, ये कितना है, ये भी लेमडा बाय ए ही होगा, होगा नहीं होगा, यानी हाफ हाफ हो रहा है ना हाँ ये, सर। ठीक है। तो देखो आप, है ना। सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 लेमडा बाय ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये 2 थीटा, ये थीटा और यस सर। थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 लेमडा बाय ए, है ना। क्योंकि थीटा ऑलरेडी थीटा निकाला हुआ है ना भाई अपन ने, ऑलरेडी मैं कहता रहा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, लेमडा बाय ए है। तो एंगुलर विड्थ कितनी है इसकी, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा और थीटा तो इज अपन इक्वल टू डी क्या, को इग्नोर कर रहे हैं क्या सर? अभी नहीं, वो बाद में लाएंगे ना, लीनियर विड्थ में लगा देंगे ना फॉर्मूला अपन, लीनियर विड्थ में ले आएंगे ना, अभी तो थीटा ही है ही तो सही अपने पास, थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय ए है। तो आप विड्थ कितनी हो गई, 2 थीटा हो गई ना, एंगुलर विड्थ कितनी हो गई, 2 थीटा हो गई, तो 2 थीटा कर दो, थीटा की वैल्यू लेमडा बाय ए रख दो, तो 2 लेमडा बाय ए आ जाएगा, ये आ गया। आई समझ में बात। तो ये तो अपन ने निकाली सर है ये अपन एक, थीटा एन को ही थीटा मान रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, ये पहली मिनिमा आई है ना अपनी, D1, हाँ वो तो आ गया सर, ये लेमडा आगे समझ में, ये लेमडा बाय लेमडा ए। ए है, ये और लेमडा नीचे बाय लेमडा ए ए है। बाय ए, हाँ। तो मैं इसे कहना हूं कि ये टोटल एंगुलर विड्थ कितनी आ रही है, एंगुलर विड्थ D1 से D2 तक आएगी ना, D1 से D2 तक जितना एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है वही तो एंगुलर विड्थ होगी ना उसकी। तो कितना एंगल सबटेंड हो रहा हाँ है, 2 हाँ। थीटा हो रहा है, 2 थीटा सबटेंड हो रहा है यस ना, और सर। थीटा इज इक्वल टू कितना है अपने पास, थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय ए है, तो 2 लेमडा बाय ए आ गया ना, सिंपल तो है। हाँ हाँ सर। है ना, थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, कोई साइन कोस नहीं लगा रहा मैं उसमें भी कुछ भी, थीटा की वैल्यू लेमडा बाय ए है, और पूरी जो एंगुलर विड्थ है वो कितनी है, 2 थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रख देंगे, लेमडा बाय ए, तो 2 लेमडा बाय ए आ जाएगा, ये एंगुलर विड्थ हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की। आए, समझ में आए तभी यस हाँ करना, नहीं सर आ तो गया। पूछ लेना, मैं बता यस सर आ दूंगा, गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ से अब वो गाड़ी मैं ले, पहले क्या 10 के हिसाब से समझ रहा था हाँ सर। नहीं नहीं उससे नहीं लगा, क्योंकि गाड़ी ये यहाँ से निकल जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम रह जाएगी। अब टेन कॉस आप इसमें लगाओ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लगा रहे हैं, तो ये पूरा बीटा जीरो है, ये टू, ये देखो आप, तो इसमें लगा दो लीनियर विड्थ ऑफ, यहाँ क्या है,
बीटा जीरो इज इक्वल टू डी इंटू टू थीटा है, तो डी इंटू टू थीटा है, तो कैसे करोगे आप इसको? जैसे अगर मैं इसमें ऊपर वाले पोर्शन में टेन थीटा ले लूं, ऊपर वाले पोर्शन में टेन थीटा ले लूं, तो क्या आ जाएगा, बीटा जीरो बाय टू कर दूंगा, ठीक है, और डिवाइड बाय कैपिटल डी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से बीटा जीरो अगर अपन देखें तो कितना जाएगा, टू कैपिटल डी, और थीटा स्मॉल है तो उसको थीटा कर देना, आ जाएगा बीटा जीरो इजकल टू डी थीटा। हाँ क्या है सर आ समझ गया। में, है ना, ये आया, ये इसको यार डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो बीटा इजकल टू टू डी थीटा आ जाएगा, थीटा कितना, लेमडा बाय ए है, तो ये आपके पास आ जाएगी लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या आ जाएगी, ये लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ लीनियर जाएगी। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। पहली तो ये समझना था अपन को, पहला तो ये समझना था, ये आ गया आपको सेंट्रल का निकालना। सेंट्रल जो आपका बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, उसकी विड्थ कैसे निकालोगे, उसके एंगुलर विड्थ और उसकी लीनियर विड्थ आ गई समझ में, किस तरह से निकालेंगे, बोलो। यस सर। और टू थीटा क्यों हुआ, ये भी ध्यान रखना, यहीं पर ही हुआ है ऐसा, टू थीटा है, टू थीटा इसलिए हुआ है क्योंकि ये आधा थीटा ऊपर था आधा नीचे था, हाफ थीटा ऊपर था हाफ थीटा ऊपर था, नीचे था, इसलिए वो टू थीटा हुआ है। क्लियर है, हाँ क्लियर है, हाँ। बोलो। हाँ सर। अब इन फॉर्मूलेस को ध्यान रखना, पीछे तो लास्ट क्लास में तो करे ही हैं आपने, ये फॉर्मूले मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं, जब भी ये नोट्स आपको मिले तो आप इनको यहाँ से बेटा देख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने वाली बात है। अभी बात करें कि लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा जहां बन रहा है इसका, देखे तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, देखना आप। तो अभी आपने क्या करा, अभी आपने क्या करा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा थी ना, इस सेंट्रल मैक्सिमा की आपने एंगुलर और लीनियर विड्थ दोनों निकाल ली, है ना, ऐसे कहीं, अब इस केस में कहीं यहाँ पे स्क्रीन होगी सामने, ठीक है। अगर इस डायग्राम को देखना चाहें अपन, तो इस तरह से कई स्क्रीन है यहाँ पे सामने, ठीक है, ये स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन पर ये एंगल, ये जो है आपका बीटा जीरो बनाया आपने, ठीक है, ये बीटा जीरो बनाया, ये दो पॉइंट्स लिए थे आपने इस तरह से, और उन्होंने जो एंगल सबटेंड करे थे, है ना। अब आपसे कह रहे हैं कि विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बताओ, विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, यही लिखा हुआ था ना, विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बन कहाँ रहा है इसका, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एक तो ये बन रहा है थ्री लेमडा बाई टू पे, तो ये थ्री लेमडा बाई यस टू सर। है ना, यहाँ पर है ये। तो अब ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा अगर मुझे निकालना हो इसकी विड्थ, तो क्या करें, तो ये जो आपकी मिनिमा जो आ रहा है, ये लेमडा बाई ए आ रहा है, दिख रहा है आपको, यानी ये विड्थ कुछ निकालनी पड़ेगी मेरे को, है कि नहीं, कि ये वाली जो विड्थ है, ये विड्थ निकालनी पड़ेगी, नहीं, ये विड्थ निकालेंगे तो ये आ जाएगी डिस्टेंस अपने पास, ये वाली। और देखो लेमडा ये बाय टू ए नहीं कह सकते क्या सर अपन डायरेक्ट? सुनते सही, सुनो सही एक मिनट, वो अभी कर देंगे सॉल्व, वो तो देखो, मैं तो बस ये डायग्राम मैंने आपको निकाला है ताकि इससे सही समझ में आएगा। तो ये जो थ्री लेमडा बाय, ये जो आया था ना अपना थ्री लेमडा बाय टू, ए तो चलो ऐड कर दिया, वो तो एंगुलर पोजीशन के लिए, थ्री लेमडा बाय टू जो आया है अपना, ये यहाँ पर अपना ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर विड्थ निकाली जाए, तो इसकी विड्थ कैसे निकल सकती है, टू लेमडा बाय ए है और ये लेमडा बाय ए है, इनके बीच का ये डिस्टेंस है, यही अपना इसकी विड्थ को शो करेगी। तो पहले ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने अभी यहाँ शो करा है, हाँ सर आ रहा है। समझ में आ गया ना। अब इसको दिमाग में रखना, अपन आगे आ जाते हैं उस पे अपनी वाली शीट पे, है ना, इसको बिल्कुल सेट करके रखना माइंड में, लेमडा बाय ए, टू लेमडा बाय ए, और बीच में वो है आपका ये मैक्सिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। अब चलो अपन चलते हैं इधर, ठीक है, द एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, द एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ nth एंड n प्लस 1th मिनिमा। इसको समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, और एक काम ऐसा करते हैं कि आपका जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहा था, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितने पर था, थ्री लेमडा बाय ए पर था, है कि नहीं, और उसके इधर एक मिनिमा था और इधर मिनिमा था। ये कौन सा मिनिमा था, ये आपका फर्स्ट मिनिमा था, और ये आपका सेकंड मिनिमा था। तो हमने यही कहा कि अगर आप इनका सेपरेशन निकाल लो, अगर आप किसी तरीके से इनका सेपरेशन निकाल लो, यानी कि फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा का ध्यान से सुनना है कि कह रहा हूं, फिर मैं एन वाला बता दूंगा। अगर आप किसी तरीके से फर्स्ट मिनिमा
और जो सेकंड मिनिमा है उनके बीच का सेपरेशन निकाल लो, तो आपके पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हाँ सर आ गई। है ना? अब मैं यस सर। कहूं कि ये इसको मैं n कर दूं और इसको कर दूं n+1, इसको n कर दूं और n+1 कर दूं, यानी कि n और n+1 जो मिनिमा है उनका अगर सेपरेशन निकाल लिया जाए तो वो हमको क्या दे देंगे? nth सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ दे देंगे। बोलो, दे देंगे नहीं दे देंगे? बात समझ यस में आई सर। नहीं आई? आ गई यस ना? सर। है ना? उसको जनरलाइज कर दिया अपन ने। अब बात ये होती है कि भाई nth मिनिमा जो होता है, nth मिनिमा जो है, nth मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, nth मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का क्या फॉर्मूला होता है? हम्म? लेमडा बाय 2 है। हाँ हाँ बिल्कुल लेमडा बाय। करेक्ट है, लेमडा बाय 2 है। थीटा एन इजिकल टू कितना आ जाता है? लेमडा बाय 2 हो जाता है ना? पर यहाँ एन आ जाएगा, एन आ जाएगा ना, एन के लिए लिख रहे हो ना? हाँ हाँ तो सर। थीटा एन इजिकल टू क्या आ जाएगा? एन लेमडा बाय 2 आ जाएगा। तो n+1 का कितना हो जाएगा? ये n+1 लेमडा बाय 2 हो जाएगा। ये कह रहे हैं इनका सेपरेशन निकाल लो, मतलब इनका माइनस कर दो। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? यस सर। क्लियर है यस यहाँ सर। तक? ठीक है, तो आप देखो फिर। क्लियर है तो चलो, ये देखो आप, थीटा एन इजिकल टू एल लेमडा बाय ए, ठीक है? एल लेमडा बाय ए आ रहा है, एल लेमडा बाय ए आएगा, है ना? 2 नहीं आएगा इसमें। थीटा एन इजिकल टू एल हाँ वो लेमडा नहीं बाय ए आएगा 2। बनेगा। हाँ, 2 तो वो इसलिए अलग मैं था। थोड़ा डर डर के बोल रहा हाँ था। नहीं नहीं, सही कह रहे हो आप। तो थोड़ा अपन ये 2a इसमें आता है, इस वाले में नीचे, यानी अपन जब वो निकालते हैं ना, तो हाँ मैक्सिमा जैसे मैं निकालते हैं सर, आपको फर्स्ट बता दूं, सेकेंडरी जैसे मैक्सिमा। फर्स्ट वाला निकालोगे आप, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन, तो ए साइन थीटा वन इजिकल टू लेमडा होता है भाई। और यहाँ से साइन थीटा वन इजिकल टू जो होता है लेमडा बाय ए हो जाता है। और ये स्मॉल कर देते हैं तो थीटा वन इजिकल टू लेमडा बाय ए आ जाता है। अगर इसी को एन के लिए निकालना तो थीटा एन इजिकल टू एल लेमडा बाय ए, ये रहा बिल्कुल बेसिक से। ये आपका मिनिमा का होता है, यस ये सर। मिनिमा का हो गया। और आपको अगर मैक्सिमा वाला निकालना है तो मैक्सिमा में ए साइन थीटा, और क्या करते हैं यहाँ पर 3 लेमडा बाय 2 कर देते हैं, ठीक है? और अगर n का निकालना होता है आपको तो यहाँ से a साइन थीटा n, और इसको अपन कर देते हैं 2n+1, ठीक है? और ये लेमडा बाय 2n+1 कर दोगे यहाँ पर, है ना? 2n+1 हो गया। और थीटा n निकालना है तो ये लेमडा बाय लेमडा 2। बाय, ना लेमडा बाय a आ जाएगा ना, 2n+1 लेमडा बाय a आएगा ना, ठीक है? ये हाँ तो इसमें हाँ आ गया सर। ना? नहीं नहीं, देख लो आप, 2 भी आएगा इसमें, क्योंकि देखो ये आना चाहिए ना, n इजिकल टू 1 रख दो तो 1 रखोगे, 2+1 3 हो जाएगा, 3/2 आ गया ना? ये आ गया ना पहला वाला? तो फर्स्ट वाले से चेक कर लेना है आपको, तो कभी भी कंफ्यूजन हो, किससे चेक कर लेना है? फर्स्ट वाले से। आई बात समझ में? फर्स्ट वाला आपको ध्यान यस सर रखना है, आ कि गया। उसी से ही मैंने आपको सॉल्व करके बताया पूरा, जो अपन ने करा था लास्ट क्लास में डेरिवेशन, मैंने पूरा फर्स्ट वाले से सॉल्व करा था आपको। ये देखो यार, है ना? एक बार और बताता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ए साइन थीटा एन इजिकल टू एल लेमडा करोगे, इस तरह से आ जाएगा। और ये कितना आता है? 2n+1 लेमडा आता है, तो ये 2n+1 लेमडा बाय 2 आता है। तो हमें तो इस दो कंजिक्यूटिव जो मिनिमा है उनका आपको डिफरेंस निकालना है ना, सेपरेशन निकालना है। तो देखो कैसा होगा, तो थीटा एन तो आ जाएगा आपके पास एन लेमडा बाय ए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बता देना। फिर n+1 का निकाल लो तो n+1 लेमडा। अब इन दोनों का सेपरेशन निकाल लो, तो इन दोनों का जो सेपरेशन होगा उससे अपन को मिल जाएगा, देखो, एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा? थीटा n+1 माइनस थीटा n कर दो, तो ये माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपके पास? इट कम्स आउट टू बी लेमडा बाय ए, ठीक है? सो लेमडा बाय ए आ गया, है ना? तो आप ये देखो, इसमें n नहीं आ रहा है, क्या नहीं? इंटरेस्टिंग बात, n नहीं आ रहा है इसके अंदर, है ना? आपने एंगुलर हाँ विड्थ ऑफ सर। nth हाँ सर। सेकेंडरी मैक्सिमा निकाला, पर उसमें n तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? लीनियर विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब ये लीनियर विड्थ निकाल रहे हैं, तो लीनियर विड्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगुलर विड्थ इंटू कैपिटल डी, ठीक है? लीनियर विड्थ जो निकालोगे, लीनियर विड्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? बीटा इज इक्वल टू कितना आ हाँ जाएगा? एंगुलर विड्थ, यानी nth जो सेकेंडरी मैक्सिमा थीटा है इंटू उसकी, डी। हाँ, nth की सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ एंगुलर विड्थ इंटू कैपिटल डी कर देंगे, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास, वैल्यू रख दो यहाँ पर, n कितना आ रहा है? लेमडा बाय ए, तो लेमडा कैपिटल डी बाय ए आ गया, है ना? और आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? बीटा जीरो, यानी बीटा नॉट, है ना? तो बीटा नॉट भी तो निकाला था आपने,
सेंट्रल फ्रिंज की विडनेस निकाली थी ना, वो कितनी आ रही है, देखो यार ये 2d लेमडा बाय ए, ठीक है। कितना आ रहा था वो 2d बीटा नॉट जो आ रहा था आपका, कितना आ रहा था 2d लेमडा डिवाइड बाय ए। ये क्या आ रहा है आपके, जो सेंट्रल फ्रिंज हाँ थी सर। वो सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ थे, और ये आपके nth जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी आ रही है लेमडा डी बाय ए। तो ये कितना रिलेशन क्या आ गया, बीटा नॉट इक्वल टू 2 बीटा। सो द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ट्वाइस एज वाइड एज एनी सेकेंडरी मैक्सिमा। यानी कोई भी जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, देखो एन तो इसमें आ ही नहीं रहा ना, विड्थ जो आप ये विड्थ निकाल रहे हो, ये जो मैक्सिमा की आपने विड्थ निकाली है, अगर मैं इसमें कहूँ कि भाई मुझे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, इनकी विड्थ बताओ, तो विड्थ तो सेम ही आनी है, एन तो आ ही नहीं रहा ना उसके अंदर। सबकी सेम आएगी, सबकी वेरिएबल आई सेम नहीं ना। आएगी, सबकी सेम आएगी, पर उन सब की तो सेम आएगी, पर सबसे ज्यादा विड्थ किसकी है, आपके सेंटर वाले की है। सेंट्रल और मैक्सिमा। सेंटर वाले हाँ की सर। क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, मैंने लिस्ट किए हुए हैं इसमें। तो ये पॉइंट आ गया समझ में आपको, क्लियर है यहाँ तक। अब बीटा इजिकल टू यस क्या सर। आ गया अपने पास, लेमडा डी बाय स्मॉल ए आ गया। अब स्मॉल ए क्या था अपना, स्लिट की विड्थ थी, ठीक है। स्मॉल ए क्या है, स्लिट की विड्थ थी। तो इसका रिलेशन इसको करें तो अपन क्या मिलेगा, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्लिट विड्थ। अगर स्लिट विड्थ को बढ़ा दिया जाए, अगर स्लिट विड्थ अगर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो यानी ए जो है ना स्लिट जो अपना अपर्चर था, अगर उसको आपने इंक्रीज करा, तो जो फ्रिंज विड्थ है से है ना, मेक जो फ्रिंज की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आ डिस्टिंक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज पॉसिबल ओनली इफ द स्लिट इज वेरी नेरो। और ये तो अपन ने भाई पहले दिन जब डिफ्रैक्शन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तभी बता दिया था आपको कि स्लिट क्या होनी चाहिए, बहुत नेरो होनी चाहिए। नेरो होगी जितनी स्लिट, उतना ही अच्छा आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो विजुअलाइज होगा। आया नहीं आया समझ में बोलो, ठीक है। जो भी मैंने एक्सप्लेन करा सर है एक अभी बार तक। ये लास्ट जो है ना, ये बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाय ए, इसमें जो हाँ, ये अपने लास्ट लाइन क्या बताया। अरे भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ए तो हाँ वो बीटा तो आ तो गया। विड्थ हो गई ए। तो अगर आप जितना स्लिट विड्थ, जो स्लिट बनाए थे ना अपन ने, स्लिट विड्थ जितना कम करोगे उतना ही डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होगा वो अच्छा दिखेगा आपको। डिफ्रेक्शन पैटर्न अच्छा क्यों दिखेगा, क्योंकि जो मैक्सिमा है, तो अब जो मिनिमा है वो तो डार्क होते हैं, मैक्सिमा होंगे वही व्हाइट होंगे। तो जो बिर्थ होगी, जो सेकेंडरी मैक्सिमा की बिर्थ होगी वो कितनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और सेकेंडरी मैक्सिमा की बिड्थ हाँ ज्यादा हाँ होगी, सर। उतना ही ज्यादा आपको वो जो है डिफ्रेक्शन पैटर्न नजर आएगा, है ना। अगर आपने स्लिट ठीक विड्थ है सर। बढ़ा दी, तो वो विड्थ जो है वो कम हो जाएगी डिफ्रेक्शन पैटर्न की, तो वो अच्छे से विजुलाइज नहीं होगा। तो ये यही करें कि डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको देखना है तो वो कैसे दिखेगा, जब आपका स्लिट विड्थ हो वो क्या हो, नैरो हो। आया समझ में, इस हाँ तरह से। सर। तो ये अभी जो अपन ने टॉपिक डिस्कस करा है, अच्छा टॉपिक है। आया समझ में, है ना। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे किस तरह से वेव ट्रेवल कर रही है, कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वो एक कॉन्सेप्चुअल बात थी जो जिसकी भी आपको समझ होनी चाहिए। बट ये फॉर्मुलेस जो है, ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला है, पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, ये अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि आप एटलीस्ट जो है न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, और इस तरह से डेरिवेशन में भी नहीं आएगी, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है हाँ यहाँ सर। तक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक हो, अब तो इसके साथ के टॉपिक्स हैं बस, है ना। मेन टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, अभी जस्ट हो गया अपना। यहाँ पर एक चीज दे रखी है, ये है एक टर्म है आपके पास, वो है फ्रेनल डिस्टेंस। फ्रेनल डिस्टेंस क्या होती है, तो फ्रेनल डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस एट विच डिफ्रैक्शन ऑन, ठीक है, और द डिस्टेंस एट विच डिफ्रैक्शन स्प्रेड spread of a beam is equal to the size of the aperture is called Fresnel's distance। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। इजी है वैसे तो, देखो लीनियर विड्थ आपने निकाल ली थी, मैं बीटा नहीं कह रहा हूँ, हमने कोई वेरिएबल मान लिया एक्स, ठीक है। आपने अभी बीटा निकाला था ना, देखो पीछे, ये देखो आप, ये हाँ बीटा सर। निकाला था, बीटा इजिकल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल है था। तो बीटा क्या थी, विड्थ थी, लीनियर विड्थ थी। तो मान लो कि भाई लीनियर विड्थ क्या है, एक्स है, तो लीनियर विड्थ एक्स है, तो क्या आ जाएगा, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हेन एक्स इजिकल टू ए, तो ये एक्स इजिकल टू ए का क्या समझते हो आप, यानी कि जो आपकी विड्थ है, जो लीनियर विड्थ है, जो कि मैक्सिमा, जो आप सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल रहे हो, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो विड्थ है, लीनियर विड्थ है, अगर वो जो आपका स्लिट है, स्लिट की विड्थ के बराबर हो, स्लिट की विड्थ के बराबर हो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, कैपिटल डी क्या था,
कैपिटल टी जो है वो डिस्टेंस थी बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो वो जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेनल्स डिस्टेंस कहते हैं। उस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, फ्रेनल डिस्टेंस कहते हैं। आई बात समझ में? आया हाँ नहीं सर। आया? क्लियर है ना बात? एक्स इजिकल लीनियर टू, विड्थ अगर स्लिट के बराबर है तो इस नहीं नहीं डिस्टेंस को नहीं, जो एक डिस्टेंस रहेगी। एक बार और बताता हूँ। लीनियर विड्थ लिखा अपन ने एक्स इजिकल टू लेमडा कैपिटल डी वाई स्मॉल है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर लीनियर विड्थ जो है वो स्लिट की विड्थ के बराबर है, लीनियर विड्थ अगर स्लिट की विड्थ के बराबर है, तो स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेनल्स डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हाँ आया सर। आपके पास, ये जो फॉर्मूला आया, इसमें एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो और डी की वैल्यू डी एफ पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब x की वैल्यू a लोगे आप, तो d की वैल्यू क्या लेनी है आपको, df लेनी है। वो क्या कहलाती है, फ्रेनल्स डिस्टेंस कहलाती है। तो यहाँ से आप सॉल्व करो, तो df इजिकल टू ए क्या आ जाएगा, स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लेमडा। बाय लेमडा जाएगा। आगे बात यहाँ तक आ गई? ठीक है, क्लियर है आपको, हाँ df सर। इजिकल टू ए स्क्वायर बाय। अब इसमें ये कोई एक्चुअली तो ऐसा कोई केस नहीं है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है इसको, केस 1 केस 2। ऐसा कोई केस नहीं है, कोई दो केस इन्होंने यहाँ डिस्कस नहीं करे हैं, है ना। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको केस 1 केस 2 करके बताओ। तो इनको तो आप हटाओ, है ना। देखो, एक ही पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है, वो हम बता देते हैं। ये कह रहे हैं अगर d इज लेस देन df, अगर जो d है वो लेस देन df हो, यानी जो डिस्टेंस है स्लिट स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्रेनल डिस्टेंस से अगर कम हो, फ्रेनल डिस्टेंस से क्या हो, कम हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, द लाइट विल ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स विल बी वैलिड। एक्चुअली ये क्वेश्चन, ये जो चीज आपको कराई जा रही है इसलिए कराई जा रही है कि कह रहे कि जो भी आपने अभी ये कॉन्सेप्ट स्टडी कराया डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, क्या ये रे ऑप्टिक्स को भी फॉलो करती है? रे ऑप्टिक्स ये कहती है कि जो लाइट रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट रे क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो वो उसकी वैलिडिटी को पहचानने के लिए ये कराया जा रहा है ना। वैलिडिटी को आप कैसे, रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कैसे दोगे? तो ये कह रहे हैं कि अगर जो डिस्टेंस है कब वैलिड होगा, रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी कब होगी, कब होगी जब वो जो डिस्टेंस है ना स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो, लेस देन हो किससे, फ्रेनल डिस्टेंस से। फ्रेनल डिस्टेंस। ठीक है, तो उस केस में जो लाइट रे वो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, और स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो इस वजह से आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स विल बी वैलिड। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आपको अगर वैलिड करना है इसमें, तो क्या होना चाहिए, जो आपका डी है वो लेस देन डी एफ होना चाहिए। आइए बात समझ में, क्लियर है? जो डी यस है सर। वो लेस देन डी एफ होना चाहिए। अच्छा, डी एफ आपने कैलकुलेट कर रखा, डी एफ इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर बाय लेमडा होता है ए स्क्वायर बाय लेमडा। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन अंडर रूट लेमडा डी आ जाएगा। यहाँ तक बात आई नहीं आई समझ में, बोलो यस सर। कर लोगे? ठीक है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ डी, अगर कैपिटल डी की वैल्यू आपको पता है, तो अंडर रूट लेमडा डी जो होता है इज कॉल्ड साइज ऑफ फ्रेनल जोन। इसको एक और अपन टर्म देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइज ऑफ फ्रेनल जोन। ठीक है, तो साइज ऑफ फ्रेनल जोन जो है उसका आप यहाँ पर देखो, एफ से अपन ने दे रखा एफ फिजिकल टू, ठीक है, एफ फिजिकल टू क्या जाएगा, अंडर रूट लेमडा डी। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, फॉर्मूला ये आ गया ना, ए दे ही हाँ रखा है सर। आपको, ए एफ, इसको फ्रेनल के लिए इसमें एफ लिख दिया, तो ए एफ फिजिकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेमडा डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इफ, अब यहाँ पर एक बात है कि इफ ए इज ग्रेटर देन ए एफ, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स कन्वीनियंटली यूज्ड। अगर ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी ए एफ से, तो भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स को कैसे वैलिडेट करोगे यहाँ पर आप डिफ्रेक्शन में, वो आपको कंडीशन बताई हुई है थ्रू फ्रेनल्स डिस्टेंस। आया समझ में? ठीक है, पहले तो यहाँ तक बोलो आप, ये आया कि नहीं आया? हाँ सर।